इस्लाम हया का दीन है। इस्लाम ने जितने भी इवेंट दिए हैं वो हया की तालीम पर मबनी हैं और उनके अंदर हया की तालीम प्रमोट की गई है, हया के बारे में आगाही दी गई है और हया को ईमान का हिस्सा करार दिया गया। जैसे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, सुनन अबी दाऊद की रवायत है, हदीस नंबर है 4676। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान। हया जो है ये ईमान की एक शाख है, हिस्सा है। इसी तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हया के बारे में, आप अंसार के लोगों के पास से गुजरे, देखा एक शख्स जो है वो अपने भाई को हया से मुतल्लिक, शर्म से मुतल्लिक कोई आगाही दे रहा था और वो अपने भाई को कह रहा था कि तुम इतनी ज़्यादा शर्म क्यों करते हो। तो हुजूर पास से गुजरे तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, इसको रहने दो, क्योंकि हया जो है ये ईमान का हिस्सा। बाकायदा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 24 सहीह बुखारी। आपने फरमाया, दाओ फ़इन्नल हया मिनल ईमान, फरमाया इसको छोड़ दो, रहने दो, ये जो हया कर रहा है इसको करने दो, क्यों कि हया ईमान का हिस्सा है। इसी तरह हुजूर ने इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मतों के जो पैगंबर थे उनसे मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो उनके कलाम से बयान की गई हैं, तो उनमें से एक ये चीज़ भी बयान की गई है कि जब तुझ में हया न रहे तो फिर जो आए तू कर। इदा लम तस्तहिय फफअल मा शिता, जब तुझ में हया न रहे तो फिर जो आए कर। तो जो लोग हया को छोड़कर इसके बरक्स बेहयाई को अपनाते हैं और बेहयाई को प्रमोट करते हैं, दूसरे लोगों के अंदर, मुसलमानों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं, तो उन्हें कुरान पाक की सूरह नूर की इस आयत से इबरत लेनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने सख्त अल्फाज में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब का बयान किया कि वो लोग जो ये पसंद करते हैं कि दूसरे लोगों में बेहयाई को आम करें, तो उनके लिए सख्त दर्दनाक अज़ाब है। पारा नंबर 18 सूरह नूर आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा, कि जो लोग ये पसंद करते हैं कि अहले ईमान में बेहयाई को फैलाएं और बेहयाई उनमें फैले, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कुरान की इन आयात और अहादीस मुबारका की रोशनी से हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ईमान जो है वो हया का नाम है और ईमान के अंदर हया की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो हर वो इवेंट, हर वो त्यौहार, हर वो जो है वो कोई फेस्टिवल जिसमें हया के मुनाफी काम हो रहा हो, तो वो इस्लाम उसकी कभी भी हिमायत नहीं करेगा, इस्लाम उसकी मजम्मत करेगा। तो अब आप वैलेंटाइन डे को ले लें, तो वैलेंटाइन डे पे फूल पेश किए जाते हैं, नामहरम ख़वातीन को, लड़कियों को, औबाश, लोफर, लिफंटर, लिफंगे लोग उन गैर महरम ख़वातीन को छेड़खानी करते हैं, उन्हें फूल पेश कर रहे हैं, तोहफे ताइफ दे रहे हैं। देखिए, इस्लाम तोहफे से मना नहीं करता, आप फूल दें, आप मोहब्बत का इजहार करें, अपनी बहन को दें,
अपनी माँ को दे। आदमी की मोहब्बत का सबसे ज़्यादा रिश्तों में हकदार उसकी माँ है। अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करें, उसे फूल दें, बहन को दें, अपनी बेटी को दें, अपनी वाइफ को दें, ज़ौजा को दें, ज़ौजा अपने शोहर को दे। और इसके लिए कोई एक दिन ख़ास भी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जनाब साल के अंदर पूरा साल इंतज़ार करते रहें और जब फरवरी का महीना आए 14 फरवरी तो उस दिन आप एक फूल पेश करके तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें और फिर सारा साल जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसमें नफ़रत हो, जो भी हो ना। इस्लाम तो मोहब्बत का दीन है, इस्लाम अमन का दीन है। इस्लाम की तालीमात ये हैं कि आप दूसरों को तोहफे दें, उनको हदिये दें, भेजें, लेकिन वो इस अंदाज से आप अपने रिश्तेदारों को दें, आप अपने जो है वो वालिदैन के साथ उसने सलूक करें। ये कौन सा तरीक़ाकार है कि जनाब आप साल के एक दिन जो है वो फूल लेकर या तोहफे लेकर या गिफ्ट लेकर आप जो है वो निकलें और गैर महरम ख़वातीन और औरतों और लड़कियों को जो है वो फूल पेश कर रहे हों। और इस दिन ये तो बेहयाई की तालीम है। तो इस्लाम बेहयाई की मज़म्मत करता है, इस्लाम कभी भी बेहयाई को प्रमोट नहीं होने देता। हाँ, हया की बात आए तो ईमान सारे का सारा हया का नाम है। आप हर रोज़ अपनी माँ बाप को, अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवी को, बीवी अपने शोहर को हर रोज़ फूल पेश करें, हर रोज़ तोहफे दें, हर रोज़ मोहब्बत का इजहार करें। इस्लाम मोहब्बत का दीन है, लेकिन इस्लाम इसकी कतन इजाज़त नहीं देता कि आप गैर महरम के साथ मोहब्बत का इस तरह बेहंगम जो है वो उसका इजहार करें और बेहयाई को प्रमोट करें। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और वैलेंटाइन डे, इसकी तो तारीख़ जो है वो अगर देखें तो वो तो मुकम्मल तौर पर जो है वो बेहयाई, बेगैरती और उन चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर रही है। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ वाक़यात मिलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर तकरीबन 3 तरह के वाक़यात मिलते हैं और इसमें 3 तरह के क्रिश्चियन ईसाई पादरियों की मौत का ज़िक्र है। और वो सारे के सारे उन तीनों की जो मौत है वो 14 फरवरी को 14 फरवरी को हो रही है। तो उन वाक़यात के पस मंज़र में अगर देखें तो वो सारी बेहयाई की वजह से और बदकारी और ज़िनाकारी के जुर्म में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। उन्हीं के दिन को जो है वो उन्हीं की उस रस्म को, उस याद को ताज़ा किया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के बेहयाई के जो लव फेस्टिवल हैं और ये दिन जो हैं वो इस तरीके से मनाए जाते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की एक तारीख़ी वाक़या बयान किया जाता है। इसको वैलेंटाइन डे तारीख़, हक़ाइक़ और इस्लाम की नज़र में अब्दुल वारिस साजिद की किताब है, उसके सफ़र नंबर 23 के ऊपर वो एक वाक़या लिखते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाने वालों के नज़दीक ये दिन मोहब्बत के इजहार का दिन है। तो वो लिखते हैं कि 3री सदी में कलीसिया रूम में वैलेंटाइन नामी एक पादरी था जो कलीसिया की खूबसूरत खूबरू राहिबा के ऊपर फरेफ्ता हो गया। ईसाई तालीमात की रूह से पादरियों और राहबात के लिए मरते दम तक शादी करना, मोहब्बत का इजहार करना, ये उनके उस अकीदे में ममनू और हराम समझी जाती। तो इसलिए वैलेंटाइन ने अपनी महबूबा राहिबा से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना चाहा
तो जब ये सारी राहें उसके लिए मसदूद थी, नामुमकिन थी, तो उस अय्यार पादरी ने अपनी जिनसी हवस की तकमील के लिए उस राहिबा खातून को वरगलाना चाहा और उसे कहा कि मुझे ख्वाब के अंदर बशारत दी गई है कि अगर कोई भी पादरी राहिब 14 फरवरी को 14 फरवरी को अगर जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर ले तो इस पर जिना की तोहमत नहीं लगेगी और ना ही कोई गुनाह होगा। अब वो जोश मोहब्बत के अंदर राहिबा भी अंधी हो गई थी, सो दोनों ने 14 फरवरी को मुंह काला किया और कलीसा की रवायात और तकद्दस चूँकि पामाल हुआ, चुनांचे पोप ने मजहबी साख बचाने के लिए दोनों को जिना के जुर्म में कत्ल करवा दिया। कुछ अर्सा बाद जो मन चले थे, उनके मानने वाले थे, उन्होंने वैलेंटाइन को शहीद मोहब्बत का खिताब देकर 14 फरवरी को इज़हार मोहब्बत के लिए वैलेंटाइन डे के नाम से इसे बाकायदा मनाना शुरू कर दिया। ये जनाब वैलेंटाइन डे की तारीख़ हक़ाइक़ इस्लाम की नज़र में अब्दुल्ला वारिस साजिद की किताब है, उसके सफ़ा नंबर 23 के ऊपर। अब आप देख लें कि उन्होंने किस तरीके से बदकारी की और उसके ऊपर किस तरह ख्वाब की बशारतें बयान की गई, किस तरह मुकाले किए गए, फिर किस तरह उन्हें कत्ल किया गया। उनके मन चलों ने फिर उनकी याद ताज़ा करने के लिए उसे शहीद मोहब्बत का खिताब दे दिया। अंदाज़ा करें, ये वैलेंटाइन डे की हकीकत है। इसी तरह एक और वाक़या इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर ही बयान किया जाता है, उसको भी अब्दुल वारिस साजिद ने बयान किया है। सफ़ा नंबर 38 के ऊपर आप लिखते हैं, आप लिखते हैं कि वैलेंटाइन डे के बारे में सबसे पहली रवायत रूम में क़ब्ल मसीह के दौर से मिलती है, जब रूम के बुत परस्त मुशरिकीन 15 फरवरी को जश्न मनाते थे, फीस्ट ऑफ द वुल्फ के नाम से या लुपरकाशियस के नाम से जश्न मनाते थे। और ये जश्न वो अपने देवी देवताओं के एजाज़ में इन्हें खुश करने के लिए मनाया करते थे। इस मौका पर एक बर्तन में तमाम नौजवान लड़कों के नाम लिखकर डाले जाते, जिसमें से तमाम लड़के बारी बारी एक पर्ची उठाते और इस तरह कुरानदाजी के ज़रिए मंतखब होने वाली लड़की इस लड़के की एक दिन के लिए, एक साल के लिए या तमाम उम्र के लिए वो उसकी साथी यानी सेक्सुअल कंपेनियन करार पाती थी। तो ये दोनों मोहब्बत के इज़हार के तौर पर आपस में तोहफे ताइफ का तबादला करते और बाद औक़ात शादी भी कर लेते। ये तरीक़ाकार था कि पर्चियाँ डाली जाती हैं और जिस पर्ची पर जो खातून का नाम निकल आता हो। अब इससे बढ़कर आप बेहयाई क्या होगी, फिर आप खुद तसव्वुर करें। इसी तरह इसी वाक़े से मिलता जुलता दूसरा वाक़या लिखते हैं कि जब रूम में ईसाइयत मंजर-ए-आम पर आई तो ईसाइयों ने इस जश्न को अपने रंग में रंगने की कोशिश की और इस मकसद के लिए 14 फरवरी की तारीख का इंतखाब किया गया, जिस दिन रूमियों ने एक ईसाई पादरी वैलेंटाइन को सजाए मौत दी थी। वाक़या यूं हुआ था कि रूमी बादशाह क्लाउडियस सानी के अहद में रूम की सरजमीन मुसलसल चूँकि कुश्त खून की वजह से जंगों का मरकज़ बनी रही और आलम यह हो गया था कि एक वक्त के अंदर क्लाउडियस को अपनी फ़ौज के अंदर जो तादाद थी वो खासी कम हो चुकी थी और उसे फ़ौजी जो है वो मैसर ना आए। और उसकी वजह ये थी कि जो रूम के नौजवान थे वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर लड़ाई के लिए, जंग के लिए जाने पर आमादा ना होते थे। तो बिलाखिर बादशाह ने इसका हल ये निकाला कि ख़ास अरसे के लिए शादियों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी ताकि नौजवानों को फ़ौज में आने के लिए आमादा किया जा सके। अब इस मौका की नज़ाकत से पादरी ने इसका फ़ायदा इस तरह उठाया जिसका नाम सेनेट वैलेंटाइन था। अब उसने ये किया कि खुफिया तौर पर नौजवानों की शादी करने का एहतमाम किया गया। जब ये राज फाइश हुआ, बादशाह तक, क्लाउडियस तक पहुंचा, तो उसने ये हुक्म दिया कि सेनेट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। अब उसे गिरफ्तार करके जब जेल में डाल दिया गया, अब जेल के अंदर उसने एक नया कारनामा करना शुरू कर दिया। वो ये था कि जेल के अंदर पादरी की जो बेटी थी वो उसको मुसलसल मिलने के लिए आती, तो उसको दिल दे बैठा, उसके ऊपर आशिक हो गया। अब चूँकि ये एक राज था और ईसाई कवानीन के मुताबिक पादरियों और राहिबों के लिए शादी या मोहब्बत का इजहार करना ममनू था,
तो इसके बावजूद ईसाई वैलेंटाइन को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, क्योंकि जब रूमी बादशाह ने इसे पेशकश की कि अगर वो ईसाइयत को छोड़कर रूमी खुदाओं की इबादत करे तो इसे माफ़ कर दिया जाएगा, बादशाह इसे अपनी कुर्बत में देगा, कुर्बत बख्शेगा, और ये कि अपनी बेटी भी उस वैलेंटाइन को अपनी बेटी से शादी करा देगा। तो लेकिन सेनेट वैलेंटाइन ने साबितकदमी का मुजाहरा करते हुए इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में उस रूमी जश्न से एक दिन पहले 14 फरवरी 270 ईस्वी को 14 फरवरी 270 ईस्वी को मौत के घाट उतार दिया गया। मरने से पहले इसने जेलर की बेटी को एक ख़त लिखा और उस ख़त के आखिर पर उसने लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन। ये अल्फाज थे। बहुत से वैलेंटाइन कार्ड पर लिखे जाने वाले जो ग्रीटिंग के अल्फाज हैं फ्रॉम योर वैलेंटाइन, ये इसी वाक़या की याद को ताज़ा करते हैं। तो ये मुख्तलिफ यानी वाक़यात जो हैं एनसाइक्लोपीडिया के अंदर बयान किए गए हैं और इसी तरह वैलेंटाइन की तारीख की इस किताब के अंदर बयान किए गए। तो इस सारे जो वाक़यात हैं इनको अगर देखा जाए तो इनके अंदर एक चीज़ मुश्तरक है और वो है बेहयाई की तालीम। इस्लाम बेहयाई की मज़म्मत करता है। इस्लाम हया का दीन है और हया को पसंद करता है, हया को प्रोमोट करता है, हया को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। अब अगर कोई शख्स अब भी बज़िद हो कि नहीं, हमने तो इस वैलेंटाइन डे को इसको हमने सेलिब्रेट करना है, मनाना है, तो उन्हें गौर फ़िक्र कर लेना चाहिए कि ये इस्लाम का त्यौहार नहीं है, ये गैर मुस्लिमों के त्यौहार हैं। और अब आप देखें ना कि मैंने जिस तरह पहले भी गुजारिश की है कि अगर आप तोहफ़ा देते हैं अपने ज़ौजा को, आप तोहफ़ा दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, आप अपनी बेटी को, आप अपनी बहन को, अपनी माँ को ज़रूर दें, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन अगर आप यही तोहफ़ा, यही फूल आप किसी गैर महरम खातून को दे रहे हैं और छेड़खानी के तौर पर दे रहे हैं, गैर महरम से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, तो ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर आप फिर भी बज़िद हैं कि नहीं, फूल देने से कुछ नहीं होता, हम फूल जो है वो गैर महरम ख़वातीन को पेश करेंगे, तो फिर कम अज़ कम इतना ज़रूर ख्याल कर लें कि यही फूल जो आप किसी खातून को दे रहे हैं, वो खातून लाजमी बात है किसी की बेटी होगी। तो आप खुद ये तसव्वुर करें कि यही फूल अगर आपकी बेटी को बदले में मिल जाए, कोई दे दे, तो आपका रवैया कैसा होगा। यही फूल आप किसी लड़की को दे रहे हैं, वो किसी की बहन होगी, तो आप ये तसव्वुर करें कि यही फूल अगर कोई आपकी बहन को दे दे तो आपका रवैया कैसा होगा। यही फूल आपकी बीवी को, आपकी माँ को, आपकी बेटी को अगर पेश किया जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, आपका रवैया कैसा होगा। उस वक़्त आप अपने तासुरात का जायज़ा लेकर उसको फिर इस्लाम के जो रूह है उसके साथ कंपेयर कीजिएगा, तो यकीनन आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम तो कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है, वो ये है कि मैं जो है बदकारी का आदी हूँ, मैं ज़िनाकार हूँ, ज़िना का आदी हूँ। तो जब तक वो ना कर लूँ तो मुझे चैन नहीं आता। जब उस आदमी ने ये बातें की
तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बड़े हिकमत आमेज तरीके से उसे समझाने की कोशिश की। आपने फरमाया, देखें, आप अगर बदकारी करेंगे, ज़िना करेंगे, तो जिस खातून से करेंगे वो लाजमी बात है कि किसी की बेटी होगी। अब किसी की बेटी के साथ जब आप बदकारी कर रहे होंगे तो आप ये तसव्वुर करें कि अगर बदले में कोई आदमी आपकी बेटी के साथ अगर यही रवैया करना चाहे तो क्या आप ये पसंद करेंगे? कहने लगा, या रसूलल्लाह, ऐसा कैसे मुमकिन है? कोई मेरी बेटी की तरफ नज़र उठा के तो देखे। तो फरमाया, देखें, जब आप ये पसंद नहीं कर रहे कि कोई आदमी आपकी बेटी के साथ इस तरह की बुरी सोच रखे, तो फिर आप जब करेंगे तो वो भी तो किसी की बेटी होगी। फिर आपने सब रिश्ते गिनवाए, बहन, वालिदा, बीवी, सारे रिश्ते। तो इस्लाम की हिकमत उसे समझ आ गई और उसने इन बदकारियों से तौबा कर ली। आप इसी वाक्य को लेकर अगर तसव्वुर करें, अपने कंसेप्ट में इस चीज़ को जगह दें कि जब आप कोई भी फूल, तोहफा या छेड़खानी किसी नामहरम खातून के साथ कर रहे हैं, उसे फूल पेश कर रहे हैं, तो ज़रा होश के नाखन लें और ये सोचें कि यही फूल अगर कोई और फर्द आपके घर की किसी खातून को इस तरह पेश करे तो क्या आप इसकी इजाज़त देंगे? अगर आपका जवाब नहीं है, और यकीनन ऐसा ही होगा, तो फिर इन खराफात और इन मनाफी इस्लाम और मनाफी हया, ये जो इवेंट हैं, त्यौहार हैं, खुदारा इनसे ख़ुद भी बचें और अपने हल्के ahbab को भी बचाएं। और अगर खुदा न खास्ता आपका जवाब ये हो कि नहीं, मेरे घर के अफराद को अगर कोई इस तरह तोहफ़ा पेश करे, फूल पेश करे, तो मुझे इस पे कोई मुज़ायका नहीं है, तो फिर आपके दिमाग का इलाज ज़रूरी है। आप सलीमुल फितरत और अक्लमंद इंसान नहीं हैं। यकीनन आपको दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। इस्लाम इंतहाई खूबसूरत दीन है। इस्लाम प्यारा, मोहब्बत भरा दीन है। इस्लाम हया का दीन है और हया ये ईमान की एक खूबसूरती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के त्यौहारों को समझने की तौफीक दे और इन नॉन बिलीवर्स, गैर मुस्लिमों के त्यौहार, इनके जो खराफात हैं, उनसे अल्लाह ताला अहले इस्लाम को बचाए, महफूज रखे। वैलेंटाइन डे पे फूल पेश करना, अगर बात करें मुशाबत की, तो चूँकि ये गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबत आती है, तो अगर आप बाकी दिनों में कर भी रहे हैं ना, फिर भी ख़ास इस दिन जो है ना, वो आप मत दें फूल। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि आप इस दिन कोई फूल पेश करें और वो गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबत के ज़ुमरे में आ जाए। चूँकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मुस्नद अबी दाऊद की, मुस्नद अहमद की रवायत है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम, जिसने किसी कौम से मुशाबत की तो वो उन्हीं में से होगा। तो इसलिए कम अज़ कम इस दिन 14 फरवरी को आप फूल मत पेश करें,
ताकि कहीं उन गैर मुस्लिमों के त्यौहार में और उनके त्यौहार के साथ उनके इस रवैये और तरीके के साथ मुशाबहत ना हो जाए।